दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा की गई है कि वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इससे ठीक पहले इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है, अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जुलाई मंथ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए? तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर कितनी हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 136। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले निम्न में से किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, रामभद्रन अरवामुदन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हर्षित राजा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ का। अलीगढ़ में सोमवार को नवगठित जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। सदन में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों व जनप्रतिनिधियों ने इस पर अपनी सहमति जताई। अब ये जो प्रस्ताव है इसे कहाँ पर भेजा गया है? तो शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों ने धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का नाम पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम अब बदल करके हरिगढ़ किया जाएगा और इसका जो प्रस्ताव है वो जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में पास किया गया और अब ये प्रस्ताव भेजा गया है शासन को। और इसके अलावा भी जो धनीपुर मिनी एयरपोर्ट है उसका नाम भी पूर्व CM कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी सहित कितने हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए पहचान की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 6। सरकार ने निजीकरण के लिए 6 नए हवाई अड्डों की पहचान कर ली है। उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि अगर संक्रमण की तीसरी लहर नहीं आती है या उसका प्रभाव कम रहता है तो अक्टूबर से वाराणसी सहित 6 हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो वाराणसी, भुवनेश्वर, अमृतसर, रायपुर, इंदौर व त्रिची एयरपोर्ट के निजीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित करेगा।
सरकार ने निजीकरण से पहले बैंकों की तर्ज पर घाटे में चल रहे हवाई अड्डों के विलय की योजना बनाई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सरकार 6 नए हवाई अड्डों का जो है निजीकरण करेगा, और वो 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं तो वो आपने देखे, वाराणसी, भुवनेश्वर, अमृतसर, रायपुर, इंदौर व तिरुचि एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश से कौन सा है तो वाराणसी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिसके तहत भारत में रामसर साइटों की जो कुल संख्या है वो हो गई है यहाँ पर 46। रामसर सूची में इसके अलावा गुजरात की थोल, गुजरात की बधावन साइट को भी सूची में शामिल किया गया। कुल 46 रामसर साइटों में 10,83,322 हेक्टेयर पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के सुल्तानपुर और भिंडावास को, कौन कौन सी, सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और इसी के तहत भारत में अब रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है तो 46 रामसर साइटों की संख्या हो गई है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। जस्टिस आयशा मलिक ने 1997 से 2001 तक कराची में फखरुद्दीन जी इब्राहिम की लीगल कंपनी में सहायता करके अपना कानूनी करियर शुरू किया था। मार्च 2012 में आयशा मलिक लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। मलिक ने लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में कानून की पढ़ाई की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है तो आयशा मलिक ये जो है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज उठा सकती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है ये किस राज्य से संबंधित है तो ओडिशा से, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना का नाम आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ये ओडिशा से संबंधित है। और इसके तहत क्या होगा तो इसके तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पर ओडिशा की बात है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ऐलान किया जाएगा। ये 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना होगी जो लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाएगी। ये देश के लिए मास्टर प्लान होगा जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है। और ये जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है तो लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करना इस पहल का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है,
भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। भारत और नेपाल देश के बीच 69.08 किलोमीटर लंबी जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास कुर्था रेल सेवा शुरू की गई, जिसके पहले चरण 34.50 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल सेवा का रेलखंड स्थापित किया जा चुका है, जो कि बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर स्टेशन को नेपाल के कुर्था से जोड़ेगा। भविष्य में कुर्था से लगभग 18 किलोमीटर आगे बिजलापुरा तक इस रेलवे लाइन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल देश के बीच 69.08 किलोमीटर लंबी जयनगर बिजलापुरा बर्दीवास कुर्था रेल सेवा शुरू की गई है। अब यहाँ पर नेपाल की बात है, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 200। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। यह पहल वन धन यानी वन और धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन करने को लक्षित करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो वन धन कार्यक्रम है किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम को शुरू किया है और इसके तहत अगले 5 वर्षों में 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितनी कंपनियों का लक्ष्य रखा गया है? तो 200 कंपनियों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। और अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वर्तमान में अशरफ सैफी, कौन? अशरफ सैफी, ये वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को समग्र समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। और इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात है तो
ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 11 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5। तो दोस्तों ये थे 18 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, बाबूराम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने निम्न में से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, बी है पाकिस्तान, सी है इराक और डी है तजाकिस्तान। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।